नमस्ते बच्चों, आज अपन बेटा क्लास 9th की मैथ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको आज मैं यहाँ पर जो क्लास 9th की मैथ है वो एनसीईआरटी की वाली मैथ पढ़ाऊँगा। आपको पता होगा कि आरबीएससी में सिलेबस चेंज हो चुका है, जो बुक आएंगी बेटा वो एनसीईआरटी वाली आएंगी। तो जो पहला अपना चैप्टर है एनसीईआरटी में बेटा वो है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम देखिए अपने आप में वैसे एक सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन अब जब अपन बड़ी क्लासेस में जब जाते हैं तो वहाँ नंबरों को न्यूमेरिकल वैल्यू के अलावा अल्फ़ाबेट से वो डिनोट किया जाता है। तो वहाँ अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा नंबर किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो आपको ये आराम से सीखना है और समझना है। क्यों? जैसे आपको बड़ी क्लासेस में जब आ जाते हो एडिशन कोई नहीं सिखाता, ऐसे ही जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो वहाँ आपको यह कोई नहीं बताएगा बेटा कि कौन सा नंबर किस वाली कैटेगरी में आएगा। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं 9th का फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए अपना चैप्टर है बेटा नंबर सिस्टम। और अपन 9th क्लास में बेटा नंबर सिस्टम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में जो नंबर्स पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पर अपन रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ते हैं। नंबर भी दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। जो हमारे इमेजिनरी नंबर्स हैं वो 11th क्लास में आते हैं। तो अपन यहाँ पे नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स को पढ़ेंगे। तो देखिए रियल नंबर, अब बेटा रियल नंबर क्या होते हैं? अब रियल नंबर्स वो होते हैं बेटा जो नंबर लाइन पर शो हो सके, जिनको अपन नंबर लाइन पर शो कर सके, ऐसे नंबर बेटा जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके रियल नंबर कहलाते हैं। अब देखिए रियल नंबर डिवाइड होते हैं बेटा। अब रियल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, रेशनल और इर्रेशनल। किस में? रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स में डिवाइड होते हैं बेटा, रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। तो देखिए इसके बाद जो हमारा नंबर है बेटा इर्रेशनल नंबर फर्दर डिवाइड नहीं होता। हमारा जो इर्रेशनल नंबर है बेटा वो फर्दर डिवाइड नहीं होता, लेकिन रेशनल नंबर डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। किस में? रेशनल नंबर बेटा डिवाइड होता है फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में डिवाइड होता है, और डिवाइड होता है आपको इंटीजर्स में। किस में बेटा? इंटीजर्स में डिवाइड होता है। अब देखिए फ्रैक्शन डिवाइड नहीं होगा, अब डिवाइड कौन होगा? इंटीजर्स होगा। और इंटीजर्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है नेगेटिव इंटीजर्स और दूसरा जो पार्ट होता है बेटा वो होता है होल नंबर्स। क्या होता है? होल नंबर्स। तो देखिए आप अब जो इंटीजर्स होगा वो जो नेगेटिव इंटीजर्स है वो फर्दर डिवाइड नहीं होता, होल नंबर डिवाइड होता है। और होल नंबर कितने पार्ट में होता है बेटा? 0। किसमें होता है? 0। और नेचुरल नंबर किसमें होता है बेटा? नेचुरल नंबर और 0। अब देखिए जो 0 है बेटा, पहले आप समझ लीजिए 9th क्लास में अपन पढ़ रहे हैं बेटा नंबर सिस्टम ये अपना पहला चैप्टर है। अब जो अपना नंबर्स है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। नंबर अपने होते हैं बेटा रियल नंबर्स। रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर। अब जो रेशनल नंबर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फ्रैक्शन और इंटीजर्स। उसके बाद इंटीजर्स डिवाइड होता है बेटा 2 पार्ट्स में, नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स। और होल नंबर्स डिवाइड होता है 0 और नेचुरल नंबर में। तो देखिए बेटा अब 0 की बात करते थे अपन। 0 कैसा नंबर होता है? 0 ना तो पॉजिटिव नंबर होता है ना ही नेगेटिव नंबर होता है। 0 बेटा न्यूट्रल यानी कि उदासीन नंबर होता है। 0 की वैल्यू तभी बनती है जब वो किसी नंबर के पीछे लगता है। अगर मैं 5 के पीछे 0 लगाऊंगा तो 50 बन जाएगा। अगर मैं 0 को आगे लगाऊं किसी भी नंबर के तो उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता। अगर 5 के आगे 0 लगाया तो बेटा 5 का 5 ही रहा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर्स की। तो बेटा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए तो नेचुरल नंबर बेटा
नेचुरल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या है बेटा, ऐसे नंबर जो काउंटिंग में यूज आते हैं, वे नंबर जो काउंटिंग में यूज आते हैं नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो देखिए जो हमारा नंबर है, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, 1 से, 1 2 3 4, ऐसे जो हमारा जो नेचुरल नंबर है वो 1 से लेके बेटा स्मॉल n तक चलता है। और इस स्मॉल n की वैल्यू बेटा 5 10 50 60 80 70 90 100 1000 और कुछ भी हो सकती है। तो देखिए अपन इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे बेटा, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल N से। तो अपन इसका जो डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं बेटा, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। और देखिए n इक्वल टू जो हम लिखने का तरीका है बेटा ये है, 1 से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग में यूज आते हैं, 1 2 3, ऐसे कहाँ तक चलेगा, स्मॉल n तक चलेगा। तो देखिए अब इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं बेटा। पहला कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज, पहला पॉइंट है सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स is equal to natural number। और देख तो इसमें एग्जाम्पल समझिए बेटा। देखिए पहला एग्जाम्पल ले लिया मैंने, आपके पास नंबर है 5 प्लस 10 ले लिया। तो देखिए दोनों ऐड किए तो क्या बन गया, 15 बन गया। और 15 कैसा नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो आप याद रखें अगर हम सम करते हैं बेटा दो नंबरों का, तो दो नेचुरल नंबर का, तो उनका सम भी क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है। देखिए उसका सेकंड पॉइंट डिफरेंस करें बेटा, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स मे बी का मतलब क्या होता है, शायद, मे बी नेचुरल और नॉन नेचुरल नंबर, मे बी नेचुरल और नॉन नेचुरल नंबर। तो देखिए समझिए बेटा, इस लाइन का मीन समझ लीजिए पहले। अगर हम डिफरेंस करते हैं दो नेचुरल नंबर का तो वो नेचुरल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। समझिए बेटा एग्जाम्पल से। देखिए आपने 5 - 4 किया तो आपका डिफरेंस कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। क्या आ गया, 1। तो 1 नेचुरल नंबर होता है, तो ये बेटा नंबर हो गया नेचुरल। लेकिन अगर आप 14 - 10 कर दो तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो यह भी नेचुरल है। देखिए अगर मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल है तीसरा बेटा उसको समझिए, 12 में से माइनस कर दूँ 15 को, तो बेटा क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। और माइनस नेचुरल नंबर नहीं होते, माइनस वाले जो नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते। तो इसलिए ये कैसा नंबर हो गया बेटा, नॉन नेचुरल। कैसा हो गया, नॉन नेचुरल। तो आप याद रखें अगर हम डिफरेंस करते हैं तो नंबर नेचुरल भी आ सकता है और नॉन नेचुरल भी आ सकता है। अब देखिए इससे आगे वाले नंबर अपन पढ़ते हैं बेटा। अगला जो नंबर है वो है होल नंबर। कैसा नंबर है, होल। तो देखिए होल नंबर की जो डेफिनेशन है बेटा वो क्या है उसको समझिए। आपको फ्लो चार्ट याद होगा, तो फ्लो चार्ट में आपने देखा था फ्लो जो होल नंबर टूट रहा था, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था। पहला जो नंबर था वो था मेरा 0 और दूसरा जो नंबर था वो था नेचुरल नंबर। तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन होती है बेटा वो ये होती है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर्स।
तो देखिए इसको किससे डिनोट करेंगे, वहाँ अपन ने नेचुरल नंबर को n से किया, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है बेटा, w से, तो इसको किससे डिनोट कर देंगे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। तो देखिए हमारा जो होल नंबर बना बेटा वो ये बन गया 0, क्योंकि किससे बन रहा है, 0 और नेचुरल नंबर से, 0 1 2 3 डॉट स्मॉल n। तो आप याद रखें कि जो हमारा होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में बेटा डिफरेंस यही होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा नंबर है बेटा वो है इंटीजर्स। क्या है बेटा, इंटीजर्स। तो इसको समझिए, इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स होता है बेटा जो हमारा इंटीजर्स है, इंटीजर्स के अंदर हमारे 3 तरह के नंबर होते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं वो समझिए। देखिए इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स की जो डेफिनेशन होगी वो यह होगी, इट इज ए कलेक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, negatives of natural numbers 0 and नेचुरल नंबर्स। तो याद रखिए डेफिनेशन बेटा क्या होगी, इट इज ए कलेक्शन ऑफ नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स 0 और नेचुरल नंबर। अब देखिए इसको किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पर आपको याद रखने वाली जो चीज है वो यही है, इंटीजर्स एक ऐसा नंबर है जिसको अपन 2 अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I और Z, तो देखिए यहाँ पर अपन इसको Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया 3 नंबरों से मिलके ये बना है नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, 0 और नेचुरल नंबर्स। तो देखिए सबसे पहले जो नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर कब बनेंगे, जब नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा नेगेटिव साइन से। तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर बन गया -n डॉट 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 -2 -1 0। और देखिए नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर इतने ही हुए। उसके बाद दूसरा जो नंबर है बेटा वो 0 है, तो 0 लिख दिया। उसके बाद हमने नेचुरल नंबर लिख दिए 1 2 3 4। क्या लिख दिया, 1 2 3 4। कहाँ तक लिख दिया बेटा, स्मॉल n तक। तो आपको समझ में आ गया इंटीजर्स बेटा ये होते हैं। अब देखिए इंटीजर्स के जो पॉइंट्स हैं उनको समझिए। अब देखिए जो हमारे इंटीजर्स के जो पॉइंट होते हैं उसमें पहला पॉइंट होता है बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आपसे कोई बात कहे पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में पूछे तो आप क्या क्या बताओगे, उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, Z, और उसके ऊपर बेटा क्या लगा देंगे, प्लस साइन लगा देंगे। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1, पॉजिटिव की बात कर रहा है, 1 2 3 4। देखिए मैंने यहाँ पर 0 नहीं लिया है, अभी उसके बारे में बताऊंगा क्यों नहीं लिया। और ऐसे ही अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूं बेटा, तो नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक आएंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे Z माइनस से। तो वो नंबर आएगा -n डॉट 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 -2 -1। आप देखिए इन दोनों में 0 नहीं आया। अब मैंने आपसे कहा था 0 बेटा ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, एक तो रीजन यही है। लेकिन 0 किस वाले इंटीजर्स में लिखा जाएगा, देखिए 0 किस इंटीजर्स में लिखा जाएगा, वो लिखा जाता है बेटा नॉन पॉजिटिव की बात करें, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की जब बात करेंगे अपन, तो नॉन यानी कि हमें पॉजिटिव भी नहीं चाहिए, हमें नेगेटिव भी चाहिए बेटा। तो नेगेटिव में क्या आ गया, -n डॉट 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 -2 -1 और 0। जब भी नॉन आ जाएगा तो आपको 0 इंक्लूड करना है। और फोर्थ होता है बेटा इसका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखिए बेटा नॉन नेगेटिव में भी 0 1 2 3
नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव नहीं आने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, देखिए इंटीजर्स आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे अपन चलते हैं बेटा फ्रैक्शन पे। तो देखिए फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन आप जानते हैं, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल नंबर। फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन होती है बेटा वो क्या होती है, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर। फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन होगी वो ये होती है, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर, पार्ट ऑफ होल नंबर। तो देखिए फ्रैक्शन में एक नंबर पाया जाता है बेटा, जैसे मैं इस बात कर लेता हूँ 5/9। अब जो ये नंबर है, अब देखिए ये भिन्न के रूप में है। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं बेटा भिन्न, तो भिन्न के रूप में है। ऊपर वाले नंबर को क्या बोला जाता है, ऊपर वाले जो नंबर है उसको बोला जाता है न्यूमरेटर। क्या बोला जाता है बेटा, न्यूमरेटर बोला जाता है। और जो नीचे वाला जो नंबर होता है उसे डिनोमिनेटर कहा जाता है, डिनोमिनेटर। तो देखिए ये वाला जो फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन कभी भी आपको होल नंबर में नहीं मिलेगा 1 2 3। फ्रैक्शन हमेशा अपॉन वाली फॉर्म में मिलेगा और उसमें ऊपर वाला जो टर्म है उसको न्यूमरेटर और नीचे वाला जो टर्म है उसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो फ्रैक्शन में बस इतना सा ही है। अब आगे चलते हैं बेटा, बात करते हैं रेशनल नंबर की। यहाँ से अपना 9th क्लास का टॉपिक है वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है। तो इस जो रेशनल नंबर है उसको आप समझिए। तो देखिए रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर की बेटा डेफिनेशन जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं वो तो होती ही होती है, लेकिन उस डेफिनेशन से अपन क्लेरिफाई नहीं कर पाते कि नंबर रेशनल नंबर है या नहीं है। समझाता हूँ आपको, एक एक डेफिनेशन आपको क्लियर करता हुआ चलता हूँ। तो देखिए पहली डेफिनेशन बेटा जो आपने पढ़ी है अब तक वही है, ए नंबर विच कैन रिप्रेजेंट in the form of P/Q where Q not equal to 0। Q क्या नहीं होना चाहिए बेटा, 0 नहीं होना चाहिए। is called rational number। तो देखिए बेटा इसका एक ऐसा नंबर जिसे अपन P/Q फॉर्म में लिख सके रेशनल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल देखिए मैंने लिया बेटा 23/, मैंने लिख दिया 47। तो देखिए आप बता देंगे यह रेशनल नंबर है क्योंकि P की वैल्यू 23 हो गई और जो अपॉन वाली वैल्यू है वो क्या है 47 है। Q बन गया 47, P/Q फॉर्म दिख रही है आपको। अब देखिए यह तो पॉजिटिव है, तो रेशनल नंबर नेगेटिव भी होते हैं। अगर नेगेटिव की बात करें तो बेटा देखिए एग्जाम्पल ले लिया -11/7, ये भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। याद रखें रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर सिंपली अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ 15, तो यह भी कैसा नंबर है बेटा, रेशनल नंबर है, क्योंकि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1। तो देखिए यह P/Q फॉर्म बन चुकी है। अब देखिए सेकंड जो इसकी डेफिनेशन है उसको समझिए। ए नंबर जो इसकी सेकंड डेफिनेशन है बेटा वो ये है, ए नंबर विच कैन या विच हैव, सेकंड डेफिनेशन देखिए, ए नंबर विच हैज परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट। देखिए एक ऐसा नंबर बेटा जो परफेक्ट स्क्वायर रूट रखता है क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। आगे भी लिख देता हूं, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से समझिए आप बेटा।
कि एक आपके पास एक नंबर है, मैंने लिया बेटा नंबर जो लिया है वो √16 लिया है, और आप जानते हैं 16 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, देखिए 2 का डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, फिर 2 का डिवाइड हो जाएगा, फिर कितने टाइम्स गया 4, वो फिर 2 का डिवाइड 2 टाइम्स और 2। तो देखिए अब इसको किसके अंदर लिख देंगे, रूट के अंदर लिख देंगे। तो लिख दिया हमने बेटा, और देखिए यहाँ पर इसका जो क्या बन गया, पेयर बन चुका है। क्या बन चुका है, पेयर। तो देखिए कितने पेयर बने बेटा, 2 पेयर बने, तो 2 × 2 हो गया। तो 16 का रूट, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर किसका होता है बेटा, 4 का। तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है, 4। तो देखिए बेटा ये कैसा नंबर है, यानी कि इस पे से रूट हट चुका है, तो यह बन गया रेशनल नंबर। इसकी जो तीसरी डेफिनेशन है उस पे आते हैं बेटा। देखिए ए नंबर विच हैज फिक्स नंबर ऑफ डिजिट। देखिए बेटा तीसरी जो डेफिनेशन है बेटा वो ये है, ए नंबर विच हैज फिक्स नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि कोई नंबर जो डेसिमल के बाद फिक्स नंबर के डिजिट रखे, यानी कि जब अपन किसी नंबर का डिवाइड दूसरे नंबर में करते हैं और हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए बेटा, तो क्या कहलाएगा, वो रेशनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल छोटा सा ही है बेटा, 5.72। देखिए अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं बेटा, 2 डिजिट्स आ रहे हैं, 1 और 2 डिजिट्स आ रहे हैं, और फर्दर डिवाइड नहीं जा रहा, तो कैसा नंबर बन गया, रेशनल। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, 3.75। अभी भी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। अगर ऐसे कह दें 4734, तो कितने डिजिट आ रहे हैं बेटा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं, फिक्स आ रहे हैं, और फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, तो कैसा नंबर है, रेशनल। फोर्थ डेफिनेशन देखिए, फोर्थ डेफिनेशन आप समझिए जो इम्पोर्टेंट है। देखिए ए नंबर विच हैज़ नॉट फिक्स नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल but repeating digits, जिसे अपन क्या कह सकते हैं बेटा, रिकरिंग। क्या कह सकते हैं, रिकरिंग is called रेशनल नंबर। तो देखिए समझिए बेटा, एक ऐसा नंबर जो कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा, या अपन ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए नंबर हैज़ नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डिजिट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो देखिए एग्जाम्पल समझिए बेटा, मैंने लिखा 5.333 और ये डिवाइड मेरा चलता जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा। तो देखिए कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, 3। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं उसे अपन रेशनल नंबर कहते हैं, और इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी होता है बेटा, जो डिजिट रिपीट होती है उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, बार लगा दिया जाता है। अगर 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो एक डिजिट के ऊपर ही लगेगा बेटा, 1 डिजिट के ऊपर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कहता हूँ 3.4747, तो आप देख लीजिए यहाँ पर इस एग्जांपल में 4747 रिपीट हो रहा है, तो जो रिप्रेजेंट करेंगे इसको 3.47 के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रही है। तो आप याद रखें, अगर हमारा जो डिवाइड है नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग डिजिट रखता है तो रेशनल नंबर कहलाता है। अब इसका लास्ट पॉइंट देखें रेशनल नंबर का बेटा, रेशनल नंबर का लास्ट पॉइंट है, रेशनल नंबर का लास्ट पॉइंट है बेटा कि 0 इज ए रेशनल नंबर। याद रखें 0 इज ए रेशनल नंबर। कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि
कैसा नंबर है? 0, याद रखना। और NTSC में तो पूछा ही जाता है, तो याद रखें 0 एक रेशनल नंबर है। इससे आगे अपन पढ़ते हैं बेटा इर्रेशनल नंबर। तो देखिए अगला टॉपिक है अपना ये इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखिए इर्रेशनल नंबर वो होते हैं बेटा जिनको अपन P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। पहली डेफिनेशन इसकी ये होगी, ए नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q where Q not equal to 0 is called irrational number, is called an irrational नंबर। याद रखिए बेटा एक ऐसा नंबर जिसको अपन P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते क्या कहलाता है? इर्रेशनल कहलाता है। इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो ये है, ए नंबर विच हैज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट which has not perfect square root is called irrational number, is called an irrational number। तो देखिए आपने अंडर रूट के अंदर बेटा क्या लिख दिया? √7 लिख दिया। जैसे एग्जाम्पल में लिख दिया √7। तो देखिए इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, ये कैसा नंबर हो गया? इर्रेशनल। जैसे √2, √3 ये सारे इर्रेशनल नंबर है। आगे देखिए थर्ड डेफिनेशन इसकी, ए नंबर विच हैज़ नॉट, थर्ड डेफिनेशन देखिए, ए नंबर विच इज नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग डिजिट हैज़ नॉट, यहाँ पे लिख देते हैं बेटा हैज़ नॉट रिपीटिंग डिजिट, इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। कोई एक ऐसा नंबर जो टर्मिनेट यानी ख़त्म नहीं हो रहा और क्या है उसमें रिपीट डिजिट जो है अपनी रिपीट भी नहीं हो रही, इर्रेशनल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कहता हूँ 3.21415613, ऐसे बेटा कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, रिपीट नहीं हो रही, लगातार कंटिन्यूस में रिपीट नहीं हो रही है कोई डिजिट, तो ये कैसा नंबर हो गया? इर्रेशनल नंबर हो गया। आगे देखिए इसकी जो फोर्थ डेफिनेशन है वो इतनी सी है कि जो हमारा पाई होता है, पाई आपने पढ़ा है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। याद रखना इसमें बेटा पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। पाई कैसा नंबर होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। बट या इसी में फिफ्थ पॉइंट बना देते हैं 22/7 इज ए रेशनल। याद रखें आप कि 22/7 तो रेशनल होता है और पाई कैसा होता है? इर्रेशनल होता है। अब देखिए मैं एक नोट लिख देता हूँ बेटा, इसमें मेरा रेशनल नंबर के नीचे ही आना था वो कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? रेशनल नंबर डिनोटेड बाय इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। याद रखें आप रेशनल नंबर को कैपिटल Q से दिखाया जाता है। तो देखिए बस इसमें एक रियल नंबर की डेफिनेशन आपने पहले ही पढ़ ली है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, बस आप याद रख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ बेटा रियल नंबर क्या होते हैं? ए नंबर विच रिप्रेजेंट ऑन नंबर
लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। तो याद रखें आप कि एक नंबर जिसको अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके रियल नंबर कहलाते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो बेटा जो आज अपन ने 9th क्लास के टॉपिक पढ़े हैं नंबरों के बारे में, बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, आप याद रखें। इससे ही आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इस थ्योरी से भी सॉल्व होंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सो बच्चों, थैंक यू।